नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्लॉज है। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में ही हम लोग का क्लॉज आता है। तो इसको हम लोग क्लॉज को देख लेंगे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो तब तक क्लॉज समझ नहीं आएगा। अगर आप उस क्लॉज को देखना समझना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप उस वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्लॉज। क्लॉज में क्लॉज हम लोग का दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रिंसिपल क्लॉज तथा दूसरा हम लोग का होता है जो वो होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये हम लोग का हो गया क्लॉज। क्लॉज दो प्रकार होता है, जिसमें पहला प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा हम लोग का सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब जान जाएंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं और सब ऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं। तो हम लोग रूल में लिख लेंगे कि जो क्लॉज अपने पर स्वतंत्र होता है उसे प्रिंसिपल क्लॉज तथा जो क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर रहता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये तो हम लोग का रूल हो गया। रूल में क्या कहा है कि जो क्लॉज अपने पर स्वतंत्र होता है उसे प्रिंसिपल क्लॉज, तथा जो क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर रहता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये हो गया हम लोग का रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 में हम लोग का हो जाएगा, रूल नंबर 2 में कि जो वाक्य पहले पूर्ण होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तथा जो वाक्य बाद में पूर्ण होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ये हम लोग का रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 2 में क्या कहा है, जो वाक्य पहले पूर्ण होता था, यानी कि जो वाक्य पहले पूर्ण होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो वाक्य बाद में पूर्ण होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना देते हैं। ये हम लोग का रूल नंबर 2 में कहा है। और रूल नंबर 3 में हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 3 में हम लोग देख लेंगे। रूल नंबर 3 में लिखेंगे, यदि वाक्य में से पहले आता है तो उसका अंग्रेजी बिफोर लिखकर बनाते हैं। बिफोर, तथा वाक्य में के बाद आए तो उसका अंग्रेजी
उसका अंग्रेजी आफ्टर लिखकर बनाते हैं, आफ्टर लिखकर बनाते हैं। ये हम लोग का रूल नंबर 3 हो गया कि यदि वाक्य में से पहले आता है, यदि वाक्य में से पहले आता है तो उसका अंग्रेजी क्या करते हैं, बिफोर लिखकर बनाते हैं। अगर वाक्य में के बाद आ जाए, के बाद, तो उसका अंग्रेजी आफ्टर लिखकर बनाएंगे। ये हम लोग का रूल हो गया। अब रूल हम लोग का 3 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फार्मूला। फार्मूला में हम लोग देख लेंगे। फार्मूला में हम लोग का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस बिफोर हो गया। उसके बाद लिखेंगे फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग का हो गया से पहले अगर आता है, क्या आता है, से पहले आता है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर के बाद आता है तब किस फार्मूले का, तब इसका कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तब कि अगर के बाद आता है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये हम लोग का पहला फार्मूला है। जो हम लोग अगर वाक्य में से पहले आता है तब इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर वाक्य में के बाद आता है तो क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे में सोहन के आने से पहले मोहन घर जा चुका था। सोहन के आने से पहले मोहन घर जा चुका था। तो ये जो हम लोग का सेंटेंस है इसमें से पहले आ गया है, से पहले। तो से पहले वाला हम लोग लगाएंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो से पहले में क्या होगा, हमको ये ध्यान में रखना है कि से पहले आए या के बाद आए, उसके बाद का ही सेंटेंस हमको यहाँ बनाना है। चाहे यहाँ से पहले आए या के बाद आए, उसके बाद का ही हम लोग का सेंटेंस पहले बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग यहाँ बनाएंगे। अब हमको देखना ये है कि पूर्ण पहले कौन पूर्ण हो रहा है। जो इसमें 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इन दोनों सेंटेंस में कौन सेंटेंस पहले हमारा पूर्ण हो रहा है। जो पहले पूर्ण होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, जो बाद में पूर्ण होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, सोहन के आने से पहले मोहन घर जा चुका। अभी हमारे मतलब सोहन आया नहीं था तब तक मोहन चला गया था। तो पहले पूर्ण हो रहा है हमारा मोहन को जाने का। जब पहले मोहन चला गया तब सोहन आया। तो पहले हम लोग इसको बनाएंगे। तो पहले जो पूर्ण हुआ है उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसको बनाएंगे यहाँ। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो मोहन, उसके बाद हमारा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट में लगता है हेड। हेड के बाद जाना है तो जाना का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो गो का गोन और टू, उसके बाद घर तो होम। उसके बाद से पहले का मीनिंग लगाएंगे बिफोर। और बिफोर लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोहन। अब ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको बनाएंगे। तो इसको बनाए लगाएंगे तो सोहन, उसके बाद के आने। तो सोहन और कम आने का होता है कम। तो कम का हम लोग को यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। तो कहाँ, तो कम का हो जाएगा केम। ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया। अब दूसरा देखें तो दूसरा, रोहन के आने के बाद सोहन घर जा चुका था। ये हम लोग का जो सेंटेंस है इसमें सोहन के आने के बाद, तो के बाद आ गया रोहन के आने के बाद। तो इसमें के बाद आ गया से सोहन घर जा चुका था। तो इसमें पहले सेंटेंस क्या है, रोहन पहले आ गया था, उसके बाद सोहन गया। तो पहले पूर्ण कौन हुआ है, इस ये हुआ है।
तो हमको पहले पुरुष नहीं मतलब पहले हम लोग को इसी को बनाना है यहाँ। तो इसको पहले हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो सोहन घर जा चुका था, यानी कि ये बाद में पूर्व होता है, बाद में जो पूर्व होता है उसको पास्ट इंडिफिनिट से बनाते हैं। तो इसको बनाएंगे तो सोहन और उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट में हमको क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो जाना हमारा है तो गो का सेकंड फॉर्म तो वेंट हो जाएगा, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। उसके बाद टू होम, उसके बाद हमको लगाना है आफ्टर। क्या लगाना है, आफ्टर। के बाद हम रूल में लिखा है के बाद आ जाते तो उसका मीनिंग आफ्टर लगाते हैं, आफ्टर। उसके बाद रोहन के आने, तो रोहन, अब रोहन के बाद हम लोग को क्या करना है, हैड लगाना है। हैड क्यों, क्योंकि बर हम लोग जो जब ये पहले पूर्ण हुआ है रोहन के आने के बाद, तो रोहन पहले आ गया था, तो यानी कि ये पहले पूर्ण हुआ था, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हैड लगाते हैं। तो हैड, उसके बाद आना, तो आना का थर्ड फॉर्म, तो कम का कम होता है, कम। ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार हम लोग अफर्मेटिव कंप्लीट करिए। अब हम लोग देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हम लोग का क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस इसमें हम लोग रूल में लिखेंगे, रूल में यदि वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द नहीं आता है तो डिड नॉट या हैड नॉट को टेंस के अनुसार लिखकर बनाते हैं। ये हम लोग का रूल है कि यदि वाक्य के बीच में क्या आ जाए, नकारात्मक शब्द यानी कि जो नहीं आ जाए, तो क्या करेंगे, डिड नॉट को या हैड नॉट को टेंस के अनुसार लिखकर बनाएंगे। कि यदि मतलब हम लोग का आ गया कि पास्ट परफेक्ट पहले आ गया तो हम लोग उसमें हैड नॉट लगाएंगे। अगर हम लोग को पास्ट इंडिफिनिट पहले आ गया तो मतलब डिड नॉट लगाएंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं। अब इसका देख लेते हैं हम लोग फार्मूला। तो फार्मूला में हम लोग का हो जाएगा, फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस बिफोर हो गया। उसके बाद हम लोग लगाते हैं बिफोर के बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस उसके बाद लगाएंगे वर्ब का, यहाँ लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, डिड, और डिड के बाद क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग का हो गया से पहले। अगर से पहले आता है, यहाँ हम लोग का आएगा से पहले, तब हम लोग लगाएंगे। अगर हम लोग का के बाद आता है तब इस फार्मूला का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग का जो है, इस अगर के बाद आता है यहाँ, अगर कोई सेंटेंस में हम लोग का के बाद आता है तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर से पहले आता है तो पहले वाला फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे देखें तो जैसे में मुझे घर जाने के बाद कुत्ता नहीं भौंक चुका था। मुझे घर जाने के बाद कुत्ता नहीं भौंक चुका था, यानी कि इसमें नहीं शब्द आ गया है तो क्या करेंगे, और इसमें देखना है तो हम लोग का आ गया है के बाद,
अब के बाद वाला हम लोग लगाएंगे फार्मूला, यानी कि दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो दूसरा में क्या है, पहले हम लोग इसको इस टेंस को यहाँ बनाएंगे। तो कुत्ता नहीं भौंक चुका था, तो कुत्ता को हो जाएगा डॉग, डॉग। उसके बाद नहीं भौंका था, तो मतलब क्या करेंगे, वो मुझे घर जाने के बाद, तो मतलब मैं घर पहले पहुंच गया था, उसके बाद कुत्ता भौंक रहा था। तो मतलब ये सेंटेंस क्या है, बाद में पूरा हो रहा है। तो बाद में जो पूरा होता है उसको क्या करते हैं, पास्ट, जो बाद में पूरा होता है उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट डॉग, उसके बाद हम लोग लगाएंगे डिड, और डिड के बाद लगाएंगे नॉट, क्योंकि नहीं आ गया है। तो नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है, भौंकना, तो भौंकना अब बार्क, BARK, बार्क मतलब भौंकना। उसके बाद ये हो गया हम लोग का इस टेंस, ये टेंस हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे के बाद का मीनिंग लिखेंगे। तो के बाद का मीनिंग होता है आफ्टर, और आफ्टर के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मुझे, तो आई मैंने मुझे हो गया। उसके बाद घर जाने के बाद, तो जाना हमारा क्या है, आई के बाद लगाएंगे हम लोग हैड, हैड के बाद जाना का हो जाएगा गो, और गो का थर्ड फॉर्म तो गोन टू होम। ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा। दूसरा में है मुझे घर पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले मेरा भाई, मेरा भाई नहीं सो चुका होगा, नहीं सोया था, नहीं सोया था। ये सेंटेंस हम लोग का सही होगा। मुझे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई नहीं सोया था, मतलब हम बताए थे इसमें या था, ई थी भी आ सकता है। तो यहाँ पे नहीं शब्द आ गया है, और यहाँ से पहले आ गया। तो से पहले का क्या होगा कि यहाँ मुझे घर पहुंचने से पहले, और मैं अभी घर नहीं पहुंचा था, तभी मेरा भाई नहीं सोया था। तो मतलब उसको पहले बनाएंगे, तो माई ब्रदर, माई ब्रदर। उसके बाद क्या, से पहले आ गया था, से पहले में क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हैड। तो हैड सब्जेक्ट के बाद हैड लगा दिए, हैड के बाद लगाना है नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा सोना है स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म तो स्लेप्ट, स्लेप्ट। उसके बाद से पहले आ गया, तो से इतना हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लगाएंगे से पहले, से पहले क्या होता है बिफोर, और बिफोर के बाद क्या करेंगे मुझे, तो आई। उसके बाद घर पहुंचने से, तो आई रीच, आई के बाद क्या लगाएंगे डीड, आई बार लगाएंगे डीड। उसके बाद रिच, रिच्ड, रिच के वो लगाएंगे, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। रिच्ड टू होम। ये हम लोग का सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार हम लोग का अफर्मेटिव और नेगेटिव कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरगेटिव, नेगेटिव और टाइप सेकेंड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।